अभी तो मैंने तुझे कुछ कहा भी नहीं। अरे कितनी मासूमियत है तेरे चेहरे पे है। तेरे लिए तो तेरी माँ को मैं 1-1.5 लाख रुपए और दे दूंगा, समझ गई? अब ज्यादा देर मत कर और रो मत। देख ये तो बड़ी खुशी की बात है। अरे आप कौन? मैं कौन? ये बता तेरी माँ कहाँ है? मम्मी अंदर है। आप कौन? उसे बुला के ला और उससे ही पूछ लियो मैं कौन। मम्मी, मम्मी देखो जरा कोई आया है। मम्मी, मम्मी जल्दी बाहर आओ, देखो कौन आया है। हाँ हाँ आ रही हूँ। अरे राजेश भाई साहब नमस्ते। नमस्ते तो ठीक है, कुछ याद भी है नहीं है? अरे बैठो, सुनी थी तू तेरे जा, बैठो भैया। हाँ भैया बोलो। बोलूं? ये बताओ कैसे करोगी तुम? भैया कैसे करेंगे, आपको पता तो है कि इसके पापा तो है नहीं, सारा घर का मुझे ही करना होता है, इसकी पढ़ाई वगैरह भी, तो थोड़ा सा लेट हो गया। थोड़ा सा और आप इंतज़ार कर लो पैसों का। थोड़ा सा? 3 महीने हो गए, एक बार भी मैंने अपनी जुबान से ये नहीं कहा कि लाओ मुझे पैसे दे दो। वो तो पता है भाई साहब की गलती हमारी है, पर अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। अरे तो तुमने 1 लाख रुपए लेने से पहले नहीं सोचा था कि किसी के पैसे देने भी होते हैं? तुम तो ब्याज तक भी नहीं दे रही हो, और ब्याज तो ब्याज मूल तक भी नहीं दिया तुमने। भाई साहब मैं आपके पैसों का जल्दी से जल्दी जुगाड़ करूंगी। अरे जल्दी से जल्दी कब तक, ये बताओ कब तक? मुझे पैसे आज ही चाहिए, अभी इसी वक्त। देखो राजेश भाई साहब, आपको तो पता है इसके पापा है ही नहीं, और आपको ये भी पता होगा कि ये जो फ्लैट हमने जब लिया था उसकी किस्तें रुकी हुई थी। वो उन किस्तों के लिए तो मैंने ये आपसे पैसे लिए थे, नहीं तो मेरा तो ले दे के यही सब कुछ था, नहीं तो ये भी मेरे हाथ से चला जाता। चला जाता नहीं, चला जाएगा अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए आज। अंकल जी मम्मी बोल तो रही है आपको दे देंगी पैसे, बस थोड़ा टाइम ही तो मांग रही है। आप इतना क्यों चिल्ला रहे हो? नहीं चुप हो जा तू। भाई साहब मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दो, मैं आपका ब्याज का भी और आपके मूल का भी करती हूँ कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम। टाइम वैम तो अब मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा, तुम्हें ध्यान रखना इस बात का। और आज मैं इस फ्लैट में ताला मार के जाऊंगा अगर मेरे पैसे नहीं दिए तो भाई साहब आप ताला लगाओगे तो हम माँ बेटी कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? वो तुम देखो भाई, मैं क्या करूं? भैया कहीं तो हमें थोड़ी सी तो इंसानियत दिखाओ। इंसानियत ही तो दिखा दिखा के इतना टाइम हो गया। हाँ, अगर तुम चाहती हो तो तुम्हारा पैसा माफ हो जाएगा। मतलब कहना क्या चाह रहे हो आप? अब भी कहने की जरूरत पड़ेगी क्या? सुनिए दी, तो अंदर जाओ। देखो राजेश भाई साहब, हम गरीब बेशक हैं, पर अपने घर की इज्जत को ना हम कभी नीलाम नहीं करते। अबे तो मैं नीलाम की कहाँ कह रहा हूँ, कुछ सोच। 1 लाख रुपए कहाँ से देगी? ब्याज में मर जाएगी तू, ब्याज में। तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बोलो ना। तुम्हारी जो गंदी नजर है ना, मैं सब समझ रही हूँ। और ये बात तुम्हारे पैसों की, तो मुझे 3-4 दिन का टाइम दो, मैं चाहे कहीं से भी लाऊं पैसे, तुम्हारे पैसे तुम्हारे मुंह पर देकर मारूंगी मैं। 3-4 दिन का? 1 दिन का टाइम ना दूं अब तुझे? 1 दिन का? हाँ। अगर तुम्हें पैसा चाहिए ना तो टाइम तो तुम्हें देना होगा। तो टाइम के साथ फिर कुछ और भी देना होता है, ध्यान रखना। अपना मुंह बंद रखो, अगर तुम्हारे पैसा ना लिए होते ना तो तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ बजाती मैं खींच कर। थप्पड़? थप्पड़ तो बेटा पता लग जाएंगे किसके मुंह पे लगेंगे, क्योंकि गलती मेरी नहीं तेरी है। अगर आज तू मेरे पैसे दे दे तो मुझे जरूरत क्या है भाई? हाँ हाँ पैसे मिल जाएंगे, तुम जाओ यहाँ से। अब तो खैर मैं जा रहा हूँ, लेकिन जा तो रहा हूँ, शाम को आऊंगा जरूर, सारा पैसा वसूल करके जाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है, तुम यहाँ से जाओ, वो तो मैं बताऊंगी ना कि पैसे मुझे कब देने हैं। हाँ तो जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। हाँ जाओ यहाँ से। अरे बोल कैसे रही है? मेरा पैसा? तो घर तो मेरा है ना। अरे घर तेरा जब है जब तू मेरा पैसा देगी। मैंने कहा ना तुम्हें बस, पैसे मिल जाएंगे। बस तो बस। बदतमीज आदमी कहीं का, मुझे नहीं पता था ये इतना बदतमीज निकलेगा। शायद मैंने ही गलती कर दी इतने बदतमीज आदमी से पैसे लेकर। बेटा जब तेरे पापा खत्म हुए थे ना, तो
घर में कौन था करने वाला, तो इसलिए मैंने इस आदमी से उधार लिए थे पैसे मकान की किस्त देने के लिए। लेकिन मम्मी ये बहुत बदतमीज इंसान है। जिस तरीके से आपसे बात कर रहा था मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और आपने मुझे कुछ बोलने भी नहीं दिया उसको। क्या फायदा था गंद के मुंह लगना। मारते ना खिंचा के एक चाटा। उधारी तो लिया था, देने के लिए बोल तो रहे, मना तो नहीं कर रहे उसे हम। बस बेटा क्या किसी के मुंह लगना, उसके पैसे देती हूँ मैं 3-4 दिन में कर कहीं से भी। 3-4 दिन? मम्मी आपको लगता है वो आपको 3-4 दिन देगा? जिस तरीके से वो बात कर रहा था, वो आज शाम को ही आके कलेश करेगा। शाम को उसको घर में घुसने दूंगी तब ना। लेकिन मम्मी आप कहाँ से करोगे 3-4 दिन में इतने सारे पैसे? देख बेटा, कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। अब पैसे लिए हैं तो पैसे देने भी पड़ेंगे। लेकिन मम्मी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता आपको इतना परेशान देख के। वैसे ही आप इतने परेशान रहते हो, घर की टेंशन, मेरी पढ़ाई की टेंशन, ऊपर से अभी ये कर्जा। चल तो परेशान मत हो, जा अंदर जाकर अपनी पढ़ाई कर। ओके मम्मी। पैसों का हो जाएगा। कहाँ है? कोई दिखाई नहीं दे रहा। अरे कहाँ है भाई? कोई आवाज ही नहीं आ रही। अरे मर गए क्या? यहाँ कोई है या नहीं है? कौन? आप? कहाँ है तेरी माँ? मम्मी तो नहीं है, जब मम्मी आएंगी तब आप आना। अभी आप चले जाओ अंकल। मैं चला जाऊं? भूल गई ना मैंने क्या कहा था कि आज पैसे लेके जाऊंगा। वो सब बात आप मम्मी से करना, भी मम्मी नहीं है, आप चले जाओ। मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। पहले बैठ। एक बात बता, मैंने गलती कर दी क्या तेरी माँ को पैसे देके? लेकिन मेरी मम्मी कह तो रही है आपके पैसे दे देंगी। अरे बात देने की नहीं है, बात ये भी तो समझ। 1 लाख रुपया दिया था मैंने तेरी माँ को। कितना? 1 लाख। अच्छा, और उसका ब्याज भी हो गया, बन गया 1.5 लाख रुपए। कहाँ से देगी? अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है मम्मी के लिए, तो आप उनको थोड़ा टाइम और क्यों नहीं दे देते? कितना टाइम दूं? 6-7 महीने हो गए, एक बार भी नहीं आया था मैं। कभी देखा तूने मुझे यहाँ? अरे देखा क्या? फिर पर एक बात बोलूं तेरे से, तू चाहे ना अपनी माँ का कर्जा उतार सकती है। ये क्या कह रहे हैं अंकल जी? आप जो कह रहे हैं मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। देख, तू मेरी बात सुन। ये क्या कर रहे हो? आप पहले खड़े हो और जाओ यहाँ से। अरे सुन तो सही, तू बैठ तो सही। आप मेरे मुंह में हाथ क्यों पकड़ रहे हो? अच्छा चल ठीक है, नहीं पकड़ रहा। अब मेरी बात तो सुन तू। तेरी माँ पे कितने हैं? 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए जो कि वो जीवन पे नहीं उतार पाएगी मेरे पैसे। दर दर के ठोकरे खाएगी, जब भी नहीं उतार पाएगी। पैसा थोड़ा नहीं होता, बढ़ता रहता है, समझ गई? तू चाहती है तेरी माँ भीख मांगे? मर जाएगी वो। कैसे रहेगी तू उसके बगैर? फिर तू भी गली गली घूमती रही हो। लेकिन ठंडे दिमाग से सोच, 1.5 लाख रुपया थोड़ा नहीं होता, मैं माफ कर दूंगा। लेकिन तू चाहे तो। मैं कैसे मम्मी के बदले आपको पैसे दे सकती हूँ? दे सकती है। तू इधर आ, डर मत, इधर आ मेरे पास। यहाँ बैठ, मैं बताता हूँ। देख, तेरी मम्मी पर 1.5 लाख रुपए वो नहीं उतार पाएगी, और तू कहाँ से लाएगी पैसे? मैं उतार दूंगा पैसे। कैसे? देख, तू मेरी बात ध्यान से सुन। तू एक बार मेरे साथ आएगी, मेरे साथ कुछ समय बिता, 10,000 रुपये तेरे माफ, ठीक है? 15 दिन तू मेरे साथ रहेगी ना, तो 1.5 लाख रुपए तेरी माँ के माफ। ये तुम क्या बोले जा रहे हो? ये सब बातें अच्छी नहीं लग रही है सुनने में। अरे मेरी बात तो सुन, तुझे अच्छी नहीं लग रही ना? जब पैसा उतर जाएगा तो तू खुश हो जाएगी ना? तू चाहती है कि तेरी माँ मर जाए? फिर इतना सोच में क्यों पड़ रही है? मेरी बात को ध्यान से सुन। समझ में आ रही है ना मेरी बात? ये जो भी कह रहे हैं उनकी बात में सच्चाई तो है। अगर मम्मी को कुछ हो गया तो मैं उनके बिना कैसे रहूँगी? अगर 15 दिन तक इनके साथ मुझे कुछ करना है और उससे मेरी मम्मी बच सकती है, उनका कर्जा माफ़ हो सकता है, उनकी परेशानी दूर हो सकती है, क्यों ना मैं हाँ कर दूँ? अरे क्या सोच रही है? अब इतना मत सोचे, ये सोचने का टाइम ना है। तू सुन रही है ना?
मैं सुन रही हूँ, लेकिन अगर मैंने तुम्हारी बातें सुनी तो मेरी मम्मी को दोबारा परेशान तो नहीं करेंगे ना अंकल आप? कुछ नहीं करूँगा परेशान, सब माफ। मेरी मम्मी को तंग भी नहीं करेंगे? कुछ भी नहीं करूँगा। चल अब एक किस्त माफ कर दूँ तेरी, चल। क्या मरे मरे पैरों से जा रही है तू? देख तू इतनी उदास क्यों है? हैं? अभी तो मैंने तुझे कुछ कहा भी नहीं। अरे कितनी मासूमियत है तेरे चेहरे पे, है? तेरे लिए तो तेरी माँ को मैं 1-1.5 लाख रुपए और दे दूंगा, समझ गई? अब ज्यादा देर मत कर और रो मत। देख ये तो बड़ी खुशी की बात है, रो मत। राजेश, मम्मा हिम्मत कैसे है मेरी बेटी को हाथ लगाने की? हाँ, तूने सोचा भी कैसे मेरी बेटी के लिए? ले पकड़ तेरे 1 लाख रुपए, और दोबारा मेरे घर में है ना, मुंह मत कर दियो। निकल यहाँ से। जा, मुझे क्या देख रहा है? नीच आदमी। और सुनिधि तू? तूने ये कदम क्यों उठाया? तुझे मैंने कहा तो था कि चाहे मैं कहीं से भी लेकर आऊं पैसे, इसके मुंह पर देकर मारूंगी मैं पैसे। नहीं मम्मा, वो मुझे ऐसे बोल रहा था कि आप अपने आप को मार दोगे, आप मर जाओगे। नहीं 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 नहीं। I'm sorry मम्मा, आज की बाद ऐसा कभी नहीं होगा। नहीं सुनिधि, पर तूने है ना बेटा, ये बहुत गलत किया। अगर मैं आज समय पर नहीं आती ना, तो वो दरिंदा ना तेरा कितना फायदा उठा लेता। नहीं मम्मी, वो कह रहा था कि आप कैसे कर्जा भरोगे, तेरी माँ कर्जा नहीं भर पाएगी, वो मर जाएगी और तू अनाथ हो जाएगी। वो ऐसी ऐसी बातें कर रहा था ना, मैंने सोचा अगर मेरे वजह से आप टेंशन में होते हो ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना आपका कर्जा उतार दे, मैं आपकी हेल्प कर दूं। नहीं नहीं, मुझे ना उसके आसार पहले पता चल गए थे कि उसकी गंदी नजर है। लेकिन मम्मा अगर आपको कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूंगी बताओ? अरे मुझे कुछ नहीं होगा सुनिधि, बस थोड़ा सा बुरा वक्त था जो कि टल गया। I'm sorry। आज के बाद बेटा ऐसा कुछ मत करना। पक्का प्रॉमिस मम्मी, आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी, चाहे मुझे कोई भी कुछ भी बोले, मैं नहीं सुनूंगी किसी की बात। हाँ, मत सुनना। अरे यार, मैं अपनी काम वाली पे इतना ध्यान क्यों नहीं देता हूँ यार? वो देखने में भी बहुत सुंदर है, खूबसूरत है। उसको क्या चाहिए? सिर्फ पैसा। और पैसा पैसा मेरे पास तो बेशुमार है। तो क्यों ना आज उससे बात करी जाए, उसको अपना बनाया जाए। और पैसों के आगे तो अच्छा अच्छा झुक जाता है, वो क्यों नहीं झुकेगी? मेरे पास बहुत पैसा है, तो आज मैं उससे बात करता हूँ, और क्या पता मेरे दिल की प्यास बुझा दे वो। भाई अगर चंपा मुझे मिल जाए ना तो मेरी दिवाली बन जाए। तो एक काम करता हूँ, चंपा को बुलाता हूँ। चंपा, चंपा कहाँ है तू? इधर आओ। चंपा। साहब रसोई में हूँ। अच्छा रसोई में, एक काम कर, इधर आओ, जल्दी आओ। आ रही हूँ साहब। क्या हुआ साहब, कुछ चाहिए था क्या? हाँ बहुत कुछ चाहिए था। अरे बैठो बैठो ना, खड़ी क्यों तुम? अरे बैठो। साहब क्या चाहिए आपको, बताओ। चंपा, एक बात करनी है तुमसे। हाँ, क्या बात करनी है? मुझे कुछ चाहिए। चाहिए? क्या चाहिए? अरे चाय की बात कर रहा हूँ, सर्दी बहुत है ना, चाय की बात कर रहा हूँ। अच्छा, चाय? हाँ। तो बोल देते हैं, मैं हैंडपैड बना कर ले आती। ये बुलाया क्यों? चंपा, तू चाय से मेरी गर्मी नहीं मिटा पाएगी, मुझे कुछ और भी चाहिए। अरे तो क्या चाहिए साहब, आप मुझे बताओ तो सही। चाय के साथ क्या लेना है? मट्ठी लोगे, पराठा लोगे, बिस्किट लोगे या नमकीन लोगे? बताओ तो दो एक बार। जो तुम कहोगे ना साहब, मैं वही बना कर दूंगी। अरे चंपा,
ना तो मुझे मट्ठी चाहिए, ना बिस्किट चाहिए, ना मुझे कुछ और चाहिए। चंपा, मुझे सिर्फ तेरा प्यार चाहिए। साहब ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? आज तक तो ऐसी बात आपने कभी नहीं की, फिर आज ही क्यों? चंपा, तुझे पता है ना, मेरा नया नया रिश्ता हुआ है और मेरी शादी होने वाली है, और मैं उसको बात करता हूँ ना, उससे बात करता हूँ तो वो क्या है, चिल्लाती है। हाँ, चिल्लाती है वो। मैं रोमांटिक बातें करता हूँ तो मेरी बातों का जवाब ही नहीं देती। आज जो साहब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तू चंपा बहुत कुछ कर सकती है। मुझे पता है तेरा पति शराबी, कबाबी और पता नहीं क्या क्या है। आता है, सो जाता है, दारू के नशे में तुझे गाली भी देता है। तो चंपा, तो मैं सोचता हूँ कि शादी से पहले सारा एक्सपीरियंस तेरे साथ शेयर करूँ मैं। साहब ये क्या बोल रहे हो? हाँ ये बात सच है कि मेरा पति मुझे मारता है, पीटता है, दारू पीता है और यहाँ तक कि मेरे साथ सोता भी नहीं है। पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ ये क्या फालतू की बकवास कर अरे रही हूँ? चंपा, इसमें झिझकने वाली क्या बात है? ये आजकल का फैशन है, कोई डरने वाली बात नहीं है। कोई भी, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। अच्छा, हाँ, पर इस फैशन के बारे में मैंने तो कभी सुना नहीं। मैं बता रहा हूं ना, तुझे कुछ नहीं पता। मेरी बात मान, जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती तो हम दोनों एक हो जाते हैं, तो मुझे एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। पर साहब इसमें मेरा क्या फायदा? चंपा, मैं तुझे बहुत कुछ दे सकता हूँ। तुझे पता है तेरा पति कुछ नहीं करता, जाता है और दारू पी के आ जाता है और आके सो जाता है। मैं ना तेरा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता चंपा। जब भी तू यहाँ आती है ना काम करने के लिए, तो मैं तेरा चेहरा देखता हूँ, तेरा चेहरा हर टाइम उदास रहता है। मुझसे देखा नहीं जाता चंपा। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तू हमेशा खुश रहे, और अच्छा। तुझे जिस चीज की भी जरूरत हो ना, पैसे की, कपड़े की या किसी भी चीज की, वो मैं पूरी करूंगा। अरे तो बस। ये बताओ ना कि दोगे क्या? मैं तुझे सब कुछ दूंगा, सारी खुशियां दूंगा, दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। बस तू मेरा कहना मान ले। हाँ, एक बार। पर लेकिन ये तो बताओ मुझे पैसे कितने दोगे? पैसे? हाँ पैसे की क्यों चिंता करती है पगली? फिर? पैसा तुझे पता है ना, मेरे पास बहुत पैसा है। बहुत है, पर बहुत में से मुझे कितना दोगे? तुझे तेरी सारी जितनी जरूरत है ना, सारी पूरी करूंगा चंपा। बस मुझे अपना बना ले चंपा। एक बात बता चंपा, जब तेरा पति पीने के बाद घर आता है, कुछ कर पाता है, नहीं कर पाता है? अरे साहब क्या बताऊं तुम्हें मैं, 2 साल हो गए मेरी शादी को, पता है एक बच्चा भी नहीं है मेरे पास में। क्यों? दारू पी कर आता है और सो जाता है। इन 2 सालों में ना आज तक हम लोगों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा चंपा, वो आके सो जाता है? इसका मतलब तुम अभी भी बहुत जवान लग रही हो मुझे। और एक काम करना, तुम पैसे की चिंता बिल्कुल भी मत करना। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 5 जो- लाख? हाँ, जो भी जरूरत होगी ना तुम्हारी, वो मैं पूरी करूंगा। और गाड़ी बंगला ये सब तुम्हारा ही समझो। ठीक है बस। साहब, हाँ, फिर तो मैं बेवड़े को ऐसे करके ऐसे लात बस मारूंगी। एक काम करना, क्या? तुम मेरा कहना मानना और मेरी बन जाना। हाँ साहब, जब 5 लाख रुपए दोगे तो तुम्हारी बनूंगी और किसकी बनूंगी? हाँ बस बस। और उसको है ना, भूले से भी याद मत करना। अगर वो आए ना, उसको लात मार के निकाल देना उसको। ठीक है साहब, पर पहले मुझे पैसे चाहिए यहाँ पर। अरे पैसे की चिंता क्यों करती है पगली? ये सारा पैसा तेरा ही तो है। पर साहब तुम्हारी तो शादी हो जाएगी और तुम्हारी बीवी आ जाएगी, फिर जब का तुम मुझे याद रखोगे? तुम तो मुझे भूल जाओगे। फिर कौन चंपा और कौन से चंपा के पैसे? अरे चंपा, तू टेंशन क्यों लेती है? मैं हूं ना, तेरी सारी ख्वाहिश पूरी करूंगा मैं। अरे क्या ख्वाहिश पूरी करोगे? तुम तो शादी कर लोगे, तुम्हारी बीवी आ जाएगी, फिर कौन चंपा? नहीं, एक बात बताओ। अच्छा सुनो, हाँ तुम मेरी एक बात सुनो ना, बोलो। तुम मुझसे शादी कर लो। तो
एक बात बता, हाँ तू अपने पति को छोड़ देगी? हाँ है? छोड़ दूंगी। और छोड़ कौन देगी? रहेगा उस बड़े के साथ में? तो मैं भी है ना तेरे साथ ही रह लूंगा। तो ये सही रहेगा ना? हाँ, तो तेरी सारी ख्वाहिशें सारी पूरी कर दूंगा मैं। जो भी बोलेगी ना मुंह से, जबान निकालेगी कि मुझे ये चाहिए, वही तेरे कदमों में हाजिर कर दूंगा चंपा। बस तू है ना मुझे अपना बना ले बस एक बार। अरे हाँ हाँ, जब तुम मुझसे शादी कर लोगे, मुझे सब कुछ दोगे, तो तुम तो मेरे अपने बन ही जाओगे। तो फिर शादी कब करोगे? कल ही ना? शादी कर लेंगे, शादी क्या दिक्कत है, शादी में कर लेंगे नहीं, चंपा। मेरे को तो कल ही शादी करनी है फिर। अरे शादी की क्या जल्दी है तुम्हें भाई? भाई कर लेंगे शादी, ना, सब ना, कुछ ना। तेरा ही तो है। बैंक बैलेंस, गाड़ी बंगला, सब कुछ तेरा चंपा। सब कुछ क्यों मेरा। टेंशन लेती है तू? हाँ हैं? भैया, मैं तो तुम्हें जब भी खुश करूंगी तो तुम मुझसे शादी करोगे। शादी और चंपा से? चंपा, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं तुझसे। हाँ तो फिर कर लेंगे शादी, कोई उसमें जल्दबाजी की बात थोड़ी है। कर लेंगे शादी। कर लेंगे शादी। हाँ। ऐसे नहीं करेंगे शादी, मुझे तो कल ही करनी है। कल ही कर लेंगे। एक काम करो, पहले तुम है ना मुझे खुश कर दो और अंदर चलते हैं। कल कर लेंगे शादी, टेंशन मत लो। ना बाबा, अरे कर लेंगे। कभी फिर तुम बोलो कौन चंपा? ना 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 चंपा, तुम मेरी जान हो बाबू, तुम मेरी जान हो। कोई बाबू सोना नहीं होता। मैं ना तुमसे शुरू से ही प्यार करता हूँ, बस मैं कभी है ना बोल नहीं पाया तुमसे, और आज भाई मेरा मन करा कि तुमसे बोल दूं। पर मालिक, आज कैसे बोल दिया तुमने मुझसे? चंपा, तेरे प्यार में हो रहा था मुझे गम, इसलिए मार लिया मैंने रम। और ये टोपा है ना जो पहन रखा है सर्दी में, ये भी मेरी गर्मी नहीं उतार रहा। सिर्फ मेरी गर्मी सिर्फ तुम ही उतार सकती हो। साहब, तुम्हारी गर्मी तो मैं उतार दूंगी, पर फिर शादी तो कर लेंगे ना शादी। तो कब करेंगे? मैंने तो बोला है कि कल कर लो शादी। अरे कल कर लेंगे, तू टेंशन क्यों ले रही है चंपा? टेंशन इसलिए ले रही हूँ, फिर तुम्हारी वो होने वाली जो बीवी है वो। अरे तुम उसको मारो गोली, कल की कल देखेंगे, लेकिन आज है ना एक हो जाते हैं और कल शादी कर लेंगे। चल मेरे साथ। साहब, तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना? धोखा? वो क्या होता है चंपा धोखा? ऐसा है, तुम मेरे साथ चलो और बिंदास टेंशन फ्री रहो तुम बस। मुझसे शादी तो कर लोगे? हाँ चंपा, कल कर लेंगे शादी, बस आज तुम है ना मुझे खुश कर दो चंपा। साहब, ऐसा ना हो कभी तुम्हारी वो होने वाली जो मंगेतर है ना, वो आ जाए या तुमसे शादी कर लो, फिर मेरा क्या होगा? तू टेंशन मत ले, मुझ पे भरोसा रख और तेरे साथ ही शादी करूंगा, बस तू मेरे साथ चल। चंपा आओ। अरे जूते तो उतार दो। कर जा रहा है, जूते के मारो गोली, तुम आओ ना। ना ना, जूते उतारो पहले। कैसा आदमी है? देखो साहब, मैं एक बात बता रही हूँ, अगर तुमने मुझसे कल शादी नहीं की ना, तो मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। अरे चंपा, कैसी बातें करती है, हम कल ही करेंगे ना शादी। हाँ हाँ साहब, कल ही होगी शादी, और अगर कल शादी नहीं हुई ना, तो मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। अरे चंपा, कैसी बातें करती हो, बस मैं तेरा और तू मेरी, बस दुनियादारी जाए भाड़ में, और मैं तेरे से कल ही शादी करूंगा, बस आज की रात हम दोनों एक हो जाए।